गौतम, आप सबकी फिटनेस कोच। सो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ डाइट एंड वर्कआउट फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यूट्रिशन, फूड टू अवॉइड, आपको अपनी कैलोरीज को कैसे और कब इंक्रीज करना है, एंड एक्सरसाइजेस। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए अभी करें चैनल को सब्सक्राइब और घंटा दबाना मत भूलें। तो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट एवरीवन आउट देयर जितनी भी लड़कियां प्रेग्नेंट है, बिकॉज इट इज समथिंग वेरी न्यू एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड मेरी 2 कजन्स दे आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट एंड बहुत सारे उनके सवाल और क्वेश्चंस होते हैं कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, एक्सरसाइज कितनी करें, कौन सी ना करें। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है एंड आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैं काफ़ी लड़कियों के जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उसके जवाब दे पाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे देन प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। एंड प्लीज जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज फटाफट कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। तो टिप नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। मेक श्योर दैट योर न्यूट्रिशन शुड बी अप टू द मार्क। फर्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के बोन्स के लिए एंड उनकी टीथ डेवलपमेंट के लिए। एंड अगर मदर इनफ कैल्शियम नहीं ले रही है देन ऑब्वियसली उनकी जो बोन्स के अंदर स्टोर्ड कैल्शियम है दैट विल गो टू चाइल्ड। सो मेक श्योर दैट यू हैव इनफ मिल्क, योगर्ट, चीज एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन योर डाइट। एंड अगर आप सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं देन मेक श्योर कि आप डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही सप्लीमेंट्स लें। सेकंड इज आयरन। जितना एक नॉर्मल वुमेन को आयरन चाहिए है, प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए है उसका डबल आयरन। एंड अगर आप आयरन लेस क्वांटिटी में ले रहे हैं तो उससे आपको हो सकता है एनीमिया एंड अल्टीमेटली आपको जो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। थर्ड इज अ फॉलिक एसिड विच इज बेसिकली विटामिन B9 जो कि आपके बच्चों में जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन डिफेक्ट होने से रोकता है। सो फॉर विटामिन B9 मेक श्योर दैट यू हैव इनफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें, सिट्रस फ्रूट्स लें एंड होल ग्रेन्स लें। फोर्थ इज प्रोटीन, जिसको बोला जाता है अ बिल्डर न्यूट्रिएंट, जो कि बच्चों की ब्रेन एंड हार्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हमारी जो इंडियन डाइट है ना उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। तो मेक श्योर कि आप कम से कम 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में ज़रूर लें। समझ लो अगर आपका वेट 60 kg है या फिर 50 kg है तो मेक श्योर कि आप 60 ग्राम यानी कि उतना ही इक्वल ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में कम से कम इंक्लूड करें। तो अपने प्रोटीन इनटेक को पूरा करने के लिए आप अपने डाइट में दालें ले सकते हैं, आप टोफू लें, पीज लें, मटर लें, दूध अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो बेसिकली जो आपकी डाइट है उसमें 5 चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज फ्रूट्स, सेकेंड इज वेजिटेबल्स, थर्ड इज लीन प्रोटीन, फोर्थ इज योर होल ग्रेन जिसमें कि आपकी होल ग्रेन आटा आ गया या फिर रोटी आ गई, ओट्स आ गए, किनुआ आ गया, ये सब चीज़ें होगी। एंड लास्ट इज योर डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें कि दूध, दही, लस्सी, ये सब चीज़ें आ गई। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि जो आपका दूध हो दैट शुड बी पैस्चराइज्ड मिल्क। आप अगर अनटिल अनलेस आपके घर की गायें हैं दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, बट अगर आप किसी दूध से दूध ले रहे हैं कोशिश करें कि आप उसे भी अवॉइड करें। मेक श्योर दैट यू हैव पैस्चराइज्ड मिल्क। एंड अगर आपके घर में एक बार दूध आ गया है ऑलवेज गिव इट अ बॉयल, दूध उबालने के बाद ही उसे पिए। एंड गाय का दूध बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बेबी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एंड इट इज रियली गुड फॉर कॉम्प्लेक्शन ऑफ बेबी। इन डेयरी प्रोडक्ट यू कैन हैव बटर मिल्क आफ्टर योर लंच जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस्ट्रिक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, स्वेलिंग है, इन सब चीजों को कम करेगा। थर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज देसी घी। एंड कोशिश करें कि आप गाय के दूध से खुद ही अपने घर में घी निकालें, दैट इज बेस्ट थिंग जो आप अपने लिए कर सकते हैं। एंड देसी घी इज वेरी गुड आपके और बच्चे के स्टेमिना के लिए एंड बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। टिप नंबर 2, ईटिंग फॉर 2। सो गाइज ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल रहता है कि हमें कितना खाना चाहिए। मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सिर्फ अपनी बॉडी के लिए खाना है या फिर अपने बेबी के लिए भी एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी है। तो अपनी कैलोरीज को कब और कैसे इंक्रीज करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड रहता है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट, पहले 3 महीने विल बी योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बीच के 3 महीने विल बी योर सेकंड ट्राइमेस्टर और आखिरी के 3 महीने विल बी योर थर्ड ट्राइमेस्टर। तो पहले 3 महीने आपको अपनी कैलोरीज इनटेक को बढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट गो विद योर नॉर्मल कैलोरी इनटेक। अगर आप समझ लो 1400 कैलोरीज ले रहे हैं तो अपनी कैलोरीज इनटेक उतना ही रखें। आपका जो अगला ट्राइमेस्टर है यानी कि जो अगले 3 महीने हैं उसमें आपको अपनी कैलोरीज को इंक्रीज करना है, दैट इज 200 कैलोरीज
प्लस खाना है। एंड जो आपका थर्ड यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर है, उसमें आपको पहले अगर आप नॉर्मल कैलोरीज जितने खा रहे थे उससे 300 कैलोरीज ज़्यादा खाना है। और अगर आपकी कैलोरीज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ओ वाओ 200-300 एक्स्ट्रा कैलोरीज, नाउ आई कैन ईट दिस एंड दैट। नहीं, आपको ये 200-300 जो कैलोरीज आपको इंक्रीज कर रहे हैं, मेक श्योर इट शुड बी फ्रॉम प्रोटीन, इट शुड बी फ्रॉम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रॉम होल ग्रेन। टिप नंबर 3, फूड्स जो कि आपको अवॉइड करने हैं, और जो ये पहले 3 महीने हैं उसमें आपको अपनी डाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। एंड कोशिश करनी है कि इन 3 महीनों में आपको स्वीट एंड कोल्ड चीज़ें खानी है, यानी कि तसीर में चीज़ जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए है। सो मेक श्योर कि आप बाहर की ड्रेसिंग्स, केक, पेस्ट्रीज, ये सब चीज़ों को अवॉइड करें, फिजी कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। एंड मोस्टली क्या होता है, जैसे कई बार कुछ लोगों का स्पाइसी खाने का मन करता है, तो हम सोचते हैं कि चलो बाहर के आज नूडल्स वगैरह खाते हैं, तो मेक श्योर कि बाहर के नूडल्स और ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, बिकॉज दे एड एजिनोमोटो इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब बाहर का तो खाने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। कोशिश करें कि आप घर पे ही कुछ बना के खा ले, दैट इज बेटर एंड सेफ ऑप्शन। और ये जो एजिनोमोटो है दैट बेसिकली अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इन फीटस, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है बाहर का खाना। अगेन, आपको अनपेस्चराइज्ड मिल्क नहीं पीना है, आपको कच्चे अंडे नहीं खाने हैं, आपको कच्चा मीट नहीं लेना है। अगर आप मीट और एग्स ले रहे हैं, इट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। और जब भी आप सब्जियां या फ्रूट्स खा रहे हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करके वॉश करके खाएं, बिना वॉश किए उसको बिल्कुल भी मत खाएं। एंड कोशिश करें कि आप फिश अवॉइड करें, क्योंकि पानी के अंदर मर्क्यूरी की कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो मर्क्यूरी के आपकी बॉडी में एंटर करने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप फिश और सी फूड को थोड़ा सा अवॉइड करें। एंड कोशिश करें कि फर्स्ट 4 मंथ आपको अपनी डाइट में तिल नहीं लेने हैं। एंड येस, यू कैन हैव बादाम, अखरोट, किशमिश एंड मूंगफली। अगेन, ये नहीं कि खूब सारा भर भर के खा रहे हैं आप, इट शुड बी इन लिमिटेड क्वांटिटी। और कच्चा पपाया आपको अवॉइड करना है। पाइनएप्पल, कीवी एंड ग्रेप्स को आपको बहुत सोच समझ के खाना है। एंड मेक श्योर कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें बिफोर ईटिंग दीज 3 फ्रूट्स। और अगर आपका चटनी या अचार खाने का मन करता है तो मेक श्योर कि आप घर पे ही उसे प्रिपेयर करें, क्योंकि बाहर से जो बाजार से मिलते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो कोशिश करें कि बाहर की पैक्ड फूड और पैक्ड अचार वगैरह आप ना खाएं। और मसाले जैसे कि मेथी, हींग और सौंफ हो गया, ये भी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में लेने हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में खाएं। एंड जिस चीज़ को लेके आजकल हम बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं, दैट इज कॉफ़ी एंड कैफीन। आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या हम प्रेगनेंसी के टाइम में कॉफ़ी अपनी डाइट में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। देन देयर वाज स्टडी पब्लिश्ड इन 2021 इन जर्नल JAMA नेटवर्क ओपन्स में ये बताया गया कि जो वुमेन अपने प्रेगनेंसी टाइम में आधा कप भी कॉफ़ी ले रही थी, उनके जो बेबी का एवरेज साइज है दैट इज स्लाइटली स्मॉलर एज कंपेयर टू दोज वुमेन who are not having coffee at all. So according to me, I think you should avoid कैफीन इन योर डाइट। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कॉफ़ी पीने की या कैफीन पीने की, आई थिंक यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। टिप नंबर 4 इज वर्कआउट एंड एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, येस यू कैन वर्कआउट ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी पीरियड। आपको पहले 3 महीने और आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में किस किस टाइप के वर्कआउट करने हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बट उसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक्सरसाइज करने से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्री टर्म बर्थ हो गए या फिर सिजेरियन, ये सब चीज़ें होने के जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और लोअर बैक पेन जैसे जो प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, इन सब चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कार्डियो सेशन भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ यू कैन डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल। तो आप कार्डियो सेशन आपका कैन बी ऑफ 150 मिनट्स। तो बेसिकली आप 1-1.5 घंटे से ऊपर कार्डियो सेशन डेफिनेटली कर सकते हैं, जिसमें आप वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग कर सकते हैं। एंड कोशिश करें कि अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं देन इट शुड बी स्टेशनरी साइकिल इंस्टेड ऑफ असली साइकिल। और इन पहले 3 महीनों में येस यू कैन ट्रेन योर मेजर मसल ग्रुप, जिसमें कि आप अपना लोअर बॉडी पार्ट यानी कि लेग्स ट्रेन कर सकते हैं। चेस्ट हो गया, बैक होगी, आर्म्स होगी और बाइसेप, ट्राइसेप, यू कैन ट्रेन एवरीथिंग। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर आप हाई इम्पैक्ट वर्कआउट को थोड़ा सा अवॉइड करें, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट रनिंग हो गई, जंपिंग होगी, इन सब मूवमेंट को आपको अवॉइड करना है।
येस, अगेन यू कैन ट्रेन योर मसल ग्रुप, जैसे कि आप अपने थाइस को, अपनी लेग्स को, हिप्स को ट्रेन कर सकते हैं। चेस्ट हो गया, बैक होगी, आर्म्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गए। एंड आई विल सजेस्ट कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में यू शुड फोकस मोर ऑन योर थाइज एंड योर ग्लूट, अपने हिप्स के ऊपर और अपने थाइस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। स्पेशली यू शुड इंक्लूड इनर थाई एंड आउटर थाई वर्कआउट एज वेल। एंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर मेक श्योर कि आप ऐसी एक्सरसाइजेज और वर्कआउट ना करें जिसमें आपका बैलेंस बिगड़ने का डर हो या फिर गिरने का डर हो। तो आप ऐसा ही वर्कआउट करें जिसमें कि आप अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि आप यू स्टिल लर्निंग कि आपको बैलेंस कैसे बनाए रखना है अपनी बॉडी का। येस, यू कैन वॉक, यू कैन स्विम, एंड अगेन अगर आपको साइकिलिंग करनी है देन नॉट ऑन नॉर्मल साइकिल, आप स्टेशनरी साइकिल पे साइकिलिंग करें, आप योगा कर सकते हैं, आप पिलाटे कर सकते हैं। एंड वर्कआउट करने के बाद डोंट फॉरगेट टू स्ट्रेच योर बॉडी, अपनी हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से स्ट्रेच करें एंड मेक श्योर दैट यू ड्रिंक इनफ वाटर। एंड दैट्स इट गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रेग्नेंट राइट नाउ। एंड दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, मुक्ति गौतम के नाम से। बाय गाइस।